दोस्तों राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज दोस्तों हम उन बच्चियों के बारे में बात करना चाहेंगे जिनके माता पिता है ही नहीं। जो बच्चे कुचे रिश्ते हैं वो भी टुकड़ों में बटे हुए हैं, टुकड़ों में मिले हुए हैं। तो उन बच्चियों के दिल पर क्या बीतती होगी हम आपसे बयां नहीं कर सकते। हमें बहुत दुख होता है जो रिश्ते टुकड़ों में बंटकर उनका साथ देते हैं, टुकड़ों में बंटकर उनको अपनाते हैं। और किसी का सपोर्ट होता, किसी का नहीं सपोर्ट होता है, किसी का अच्छा चाहना बुरा चाहना ये भी मतलब उनको हक नहीं होता है। किसी एक को हक है, किसी एक को हक नहीं है। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, हमारे वीडियो तक बने रहिएगा, ठीक है। तो हम उन बच्चों को ये कहना चाहते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं। उन बच्चियों के मुकद्दर क्या काली स्याही से लिखकर भगवान भेजते हैं कि मतलब जैसे ही उनका बड़ा होना, जवान होना, जैसे ही बड़े होते समझने वाले होते हैं तो उनके माता पिता पहले उनको छोड़ के चले जाते हैं और उनकी ज़िंदगी टुकड़ों में बँट जाती है। जैसे कि मतलब भाई की शादी हुई, भाभी का साथ नहीं मिलता है और उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई देखता है, एक देखता है तो दूसरा नकार देता है। तो ऐसे रिश्तों के लिए हम क्या कहना चाहेंगे भगवान से? हम बस यही कहते हैं, कोई अगर तरस खाकर उनको अपनाना भी चाहे तो वो लोग इन रिश्तों को समझना ही नहीं चाहते हैं। वो ये उनको तौलना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो इस ओहदे पर नहीं है, उनकी औकात नहीं है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, इंसान का काम होता है उनका घर बसाना। घर बसे ना बसे वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। जहाँ पर उनका रिश्ता बंधा होगा वहीं पर रिश्ता होगा, जिनके साथ उनकी जोड़ी बंधा होगी वहीं पर जोड़ी उनकी होगी। और हम यही कहना चाहेंगे, और किसी को दोष हम नहीं देना चाहेंगे। वो तो लड़की का दोष खराब है। लड़की के मुकद्दर में ही सुख नहीं लिखा हुआ है। अगर उसके मुकद्दर अच्छे होते, उसके कर्म अच्छे होते या उनका भाग्य अच्छा होता तो शायद माता पिता उनको छोड़ के ना जाते। आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता, ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। तो हम क्या ही कहें उनको। अब हम क्या ही कहें रिश्तेदारों को, क्या ही कहें परिवार वालों को, क्या ही कहें उनके भाई भाभियों को, जो मतलब समझना ही नहीं चाहते। जो कहते नहीं, ज़्यादा गाय से सीधा होना भी बेकार है। अपने हक लिए लड़ना सीखो। जहाँ तुमको तुम्हारे लिए अच्छा हो, तुम्हारा जहाँ पर हित हो, जहाँ पर तुम्हारा अहित हो वहाँ मत रहो, वहाँ मत देखो। जहाँ पर तुम्हारा हित हो वहीं अपने लिए लड़ना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। हम उन बच्चियों से यही कहना चाहेंगे कि छोड़ दो सब भरम जाल, अपने घर का भरम जाल, अपने मायके का भरम जाल, अपने माता पिता का भरम जाल, अपने भाई भाभियों का भरम जाल। अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ से सीखो। जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, कोई भी काम ऐसा सीखो जो अपने पैरों पर खड़े हो सके और दो वक्त की रोटी कमा सके, किसी के हाथों की तरफ ना देखना पड़े। और यही कहना चाहिए उन बच्चियों से कि दूसरे के सहारे मत रहो। हम तो यही कहेंगे, अगर भाई खुद का है तो खुद के भाइयों के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अपनी बहनों के लिए अच्छा वर ढूंढ सके, अच्छा घर ढूंढ सके, अच्छा पढ़ा सके, अच्छा पहना सके, अच्छा। लेकिन आजकल के भाइयों को भी हम क्या कहें, जैसे ही उनके घर बस जाते हैं, बीवियाँ आ जाती हैं तो उनकी आंखें चार हो जाती हैं। बहनों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बचती है उनकी, सिर्फ उनको अपनी पत्नी दिखती है, अपनी पत्नी की जिम्मेदारी दिखती है। अरे भाई, जिनके माँ बाप नहीं होते, जैसे बहनें हैं, जवान बहनें हैं, बड़े भाई होने के नाते अपनी बहनों की जिम्मेदारी तो उठा ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। लेकिन उन भाइयों के लिए क्या ही कहें हम, जो अपनी बहनों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते और टुकड़ों में बांट देते हैं कि वो करेंगे थोड़ा, वो करेंगे थोड़ा, वो लगाएंगे तो उनकी शादी हो जाएगी, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और उनका घर बस जाएगा। ऐसा धिक्कार है ऐसे भाइयों पर, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
हम तो यही कहते हैं। हमें बहुत दुख होता है जब ये चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, बहुत ही तकलीफ़ होती है। भगवान न करे किसी दुश्मन के सामने ऐसी परिस्थिति आई जो बहनों को रोना पड़े कि हमारा भाई हमारे साथ नहीं है। और हम उनको गर्व से उनका सम्मान करना चाहेंगे जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी उनकी ज़िम्मेदारी उठाने का ओहदा लिया है, ज़िम्मेदारी उठाने का प्रण लिया है कि हम शादी इनकी हम करेंगे। तो करेंगे तो है ही है भाई, जहाँ जिसकी किस्मत होगी वहीं ले जाएगा। उनको किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर जिसका जहाँ रिश्ता होता है, जहाँ अन्न जल बदा होता है, इंसान को वहीं ले जाता है। उसका कर्म कर्म फल जो भी होता है उसको वहीं पर लेके जाता है। हमारी तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारा तुम्हारा काम है एक दूसरे को बताना। अगर उनको समझ में ना आए तो पीछे हट जाना, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाना, ये भी सही है। किसी की बातें सुनने से अच्छा है पीछे हट लो, वही सही है। आज का ज़माने में बस यही है। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, सब लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं, सब लोग अपने लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अपने प्रति अच्छी सोच है। किसी की अच्छी सोच है तो किसी की बेहूदी सोच है। कहीं पुराने ज़माने में कोई कांड हो जाए तो उसको लेकर जन्म जन्मांतर तक लेकर जाओ कि ये वहाँ ये फलाना हो गया था तो उसके साथ भी हो सकता है। अरे ऐसा नहीं, उसके कर्म खराब होते हैं, जिसके साथ ऐसा सब लिखा होता है, ऐसा सब होना होता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान के साथ अगर कुछ गलत हो गया तो उस गाँव के सारे इंसान ही गलत हो गए। वहाँ का रवैया ही गलत है, वहाँ के रहने वाले ही लोग गलत हैं। हमें बहुत दुखता है, हमारे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, अपना हो, लेकिन जब अपने रिश्ते सामने आते, अपने रिश्तों की बदनामी होती है तो हमें बहुत दुखता है। क्योंकि एक एक औरत का रिश्ता कहाँ तक सीमित होता है, ससुराल से लेकर मायके तक का रिश्ता जितना होता सारे प्यारे होते। ससुराल के भी रिश्ते प्यारे होते हैं, ननद है, ननद की मतलब ननद है, सास है, ससुर हैं, देवर हैं, ननद के रिश्तेदार सब पूरे प्यारे होते। वैसे ही मायके में भी है, लड़की का मायका जो होता है, जितने जो रिलेशन होते हैं, भाई बहन, दीदी जीजा मौसी मौसा, सब लोग मतलब सभी प्यारे होते हैं। वैसे यहाँ दोनों तरफा के रिश्ते प्यारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के रिश्ता हमने ससुराल में कदम रख दिया तो हमारे ससुराल के रिश्ते सब हो गया। अरे अपनों की बुराई कोई करेगा, हमको पता है वो कितने पानी में है, कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं, हमको पता है। तो हम किसी किसी के साथ हम गलत नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं। माफ़ कीजिएगा, मुझे खांसी बीच में आने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रही थी। हम अपनी बात यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। किसी को अगर बुरा लगे तो हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि हमने सोच लिया था कि आज हम इन्हीं बातों पर लेकर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें आज बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। तो हम वीडियो द्वारा ही अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, सबके ऊपर बुरा मत मानिएगा। और मेरे मन में जो आया हमने कहा, लेकिन बेटियों का मुकद्दर ख़राब है तो क्या ही कहा जाए। तो हमारा बस यहीं तक का। राधे राधे, बाय बाय एंड राधे राधे।